स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। राहुल गांधी के ब्राजीलियन मॉडल पर बवाल मच गया है। अब उनसे सवाल किया जा रहा है जिसका जवाब पूरी कांग्रेस दे सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कुछ भी राहुल गांधी कर रहे हैं, कभी सेना का अपमान, कभी चुनाव आयोग का, स्वायत्त संस्थाओं पर सवाल, आखिर राहुल गांधी किसके लिए काम कर रहे हैं? ये मैं नहीं, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सवाल है। और ऐसे में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हम दोनों करेंगे कि फडणवीस ने ऐसा क्यों कहा। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। पंकज जी, कोट एंड कोट अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शब्दों में आपसे सवाल करूं कि राहुल गांधी किसके लिए काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? राहुल गांधी किसी के लिए नहीं काम कर रहे, अपने लिए और अपने एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस को जिताने से ज्यादा अपने एजेंडे को लागू करवाने के लिए काम कर रहे हैं। जरा सोचिए कि बीच चुनाव में कौन सी ऐसी पार्टी का शीर्ष नेता है जो ये कहेगा कि हमारी पार्टी चुनाव हार गई, अब चोरी हो गया वोट। अगर कांग्रेस को जितवाने वाली ये स्ट्रेटजी है तो कम से कम मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं तो यहां तक जानता हूं कि जो नेता हार भी रहा होता है, चुनाव के दिन रिजल्ट के पहले तक ये कह रहा होता है कि हम जीत रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिखाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आप कैसा दिखाते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां तो एक ऐसा नेता है जो वोटिंग के एक दिन पहले कह रहा है कि बिहार में वोट चोरी हो गई। तो जरा सोचिए कि कार्यकर्ताओं पर और जो कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं या उनके सहयोगी दल हैं, उनके साइकी पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा। समझ रहे हैं जी? ये चाहते तो इस मुद्दे को बाद में भी उठा सकते थे, वोटिंग के बाद। ज्यादा दिन बचा नहीं, मुश्किल से हमको लगता है कि 9 तारीख तक प्रचार है, 11 तारीख को मतदान हो जाएगा। 11 तारीख के बाद अगर ये उठा लेते तो लोग वोट दे चुके होते और कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत कर रहे होते। लेकिन इन्होंने जानबूझकर वो दिन चुना जब बिहार में वोटिंग, पहले चरण की वोटिंग का एक दिन पहले था वो, और उस दिन ये कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी होगी। तो समझ रहे हैं, ये रणनीति सिर्फ राहुल गांधी समझ सकते हैं, बाकी किसी की समझ में नहीं आएगा। दूसरा, वो क्यों कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया। वो क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब यह है कि राहुल गांधी चाहते ही नहीं है कि हम चुनाव जीत जाएं। ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे? वो पूछिए क्यों? प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश से बिना चुनाव जीते कैसे बनेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश है, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री बनने या बनवाने की ख्वाहिश नहीं है ना। दोनों में फर्क है। जब 2029 आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर मान लिया कि कांग्रेस जीत जाए या आरजेडी जीत जाए बिहार में विधानसभा चुनाव, तो राहुल गांधी के इस नैरेटिव का क्या हुआ कि वोट चोरी होती है और पूरा चुनाव आयोग बिक गया है, फिर इसको डिफेंड करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी कम से कम, मैं पूरी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, राहुल गांधी कम से कम दिल से यही चाहते हैं कि ये चुनाव बुरी तरह हार जाए, ताकि वो घूम घूम के ये कह सके कि देखो इतना वोट चोरी हो गया बिहार में, हम तो पहले ही बोले थे कि वोट चोरी होगा। जी पंकज जी, इसीलिए ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है। बिल्कुल। यहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बाइट सुना देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम के नाम से जो बम फोड़ा वो बम था ही नहीं, न उसमें आवाज थी न उसमें ऊर्जा थी। ये तो छोटा लवंगी फटाका था। और मुझे ऐसा लगता है कि अब राहुल गांधी एक ऐसा एजेंडा चला रहे हैं जो एजेंडा इस देश में लोकतंत्र ठीक से नहीं चलना चाहिए, ऐसी जो बाहरी ताकतों का एजेंडा है, उस एजेंडा से राहुल गांधी का एजेंडा मिलता है। क्योंकि ये सारी बाहरी ताकतें यही प्रयास कर रही है कि भारत के लोकतंत्र से और भारत के संविधान से जनता का विश्वास उठ जाए। और इसी के लिए ये सारी बाहरी ताकतें भारत के संविधान ने तैयार की हुई जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर क्वेश्चन मार्क तैयार हो, इस प्रकार का झूठा माहौल तैयार कर रही है, नैरेटिव तैयार कर रही है। और उसी नैरेटिव को, जो नैरेटिव दुनिया के दुश्मन, भारत के दुश्मन तैयार कर रहे हैं, वही राहुल गांधी नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। ये बात
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा था कि क्या कर रहे हैं राहुल गांधी ये बता दिया, क्यों कर रहे हैं ये बता दिया। अब तीसरा हिस्सा है किसके इशारे पर कर रहे हैं। जाहिर तौर पे तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि राहुल गांधी इस तरह की बातें करे बीच चुनाव, तो तेजस्वी के इशारे पर नहीं कर रहे हैं, किसी सहयोगी दल के इशारे पर ये नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को जहां तक मैं जानता हूं वो नहीं चाहते कि वो चुनाव हार जाए, तो राहुल गांधी उनके इशारे पर भी नहीं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ये आखिर कर किसके इशारे पर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं, और बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं कि बाहर से पैसे लेने के चक्कर में राहुल गांधी ये कर रहे हैं। वही बात तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं ना कि बाहरी बिल्कुल ताकतें के इशारों पर काम कर रहे हैं वो। नहीं, आखिर जो भारत के दुश्मन हैं उनको सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनको सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस पूरे इलाके में जो साउथ एशिया आप बोलते हैं, पूरा साउथ एशिया में एकमात्र फलता फूलता लोकतंत्र जहां सक्सेसफुल लोकतंत्र है और स्थापित वो भारत है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में है नहीं, नेपाल में है नहीं, ये बगल में आप बांग्लादेश में हाल देख ही रहे हैं, श्रीलंका में देख ही रहे हैं, मालदीव में है। तो इस पूरे इलाके में कौन सा ऐसा देश है जहां डेमोक्रेसी अच्छे से चल रही है? एकमात्र देश है इंडिया। तो इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो भारत के दुश्मनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां के लोगों को अपने लोकतंत्र में विश्वास है। आपने कल ही देखा होगा कि बिहार में चुनाव हुआ और लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ सेना पर सवाल उठा के। बिल्कुल, वो साजिश ये है कि यहां के लोगों का विश्वास डिग जाए, हट जाए लोकतंत्र से। जैसे यहां के लोगों को यह लगने लगे कि उनको वोट देने से कोई फायदा नहीं है, चुनाव आयोग बिका हुआ संस्था है। उनकी मंशा यह है कि यहां के लोगों को यह लगने लगे कि कोर्ट कचहरी जाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोर्ट कचहरी बिकी हुई संस्था है। यहां के लोगों को अविश्वास पैदा हो जाए तमाम जांच एजेंसियों के प्रति कि सीबीआई बिक गया है, ईडी बिक गया है, यहां तक कि इंडियन आर्मी के प्रति भी अविश्वास पैदा हो जाए कि भारतीय सेना में तो देखिए कोई पूछ नहीं है, 90% लोगों की कोई पूछ नहीं है, 10% लोगों का कब्जा है। तो जितने भी संस्थान जो फुली फंक्शनल हैं उनके प्रति आम लोगों के मन में अविश्वास पैदा हो, उस पर विश्वास न करें, यही प्रयास है इनका। और यह प्रयास किसका हो सकता है? किसी देशभक्त भारतीय का यह प्रयास हो सकता है कि यहां के लोगों के मन में अपनी ही संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा हो जाए? नहीं हो सकता। यह तो भारत के दुश्मन चाहेंगे ना। बिल्कुल। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी इच्छा क्या होगी? जिन्होंने नेपाल में तख्ता पलट कराया, श्रीलंका बर्बाद कर दिया, बांग्लादेश में हालात खराब कर दिए, वही दुश्मन चाहेंगे और कौन चाहेगा? नहीं, आज पाकिस्तान क्या चाह रहा होगा? वो चाह रहा होगा कि भारत के लोग अपनी फौज से दगाबाजी कर दें, मतलब फौज पे विश्वास न करें। पाकिस्तान ये चाह रहा हो कि भारत के लोग आपस में जाति और धर्म के नाम पे झगड़ा करें, यही चाह रहा होगा ना जी। जो भी हमारे दुश्मन है वो उनकी इच्छा क्या होगी? वो सारी इच्छाओं की पूर्ति अकेले राहुल गांधी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल पंकज जी, आखिर में यही नहीं, मैं आपसे ये सवाल नहीं है, आपसे सवाल नहीं है, यहां जो दर्शक देख रहे हैं वो इस बात का जवाब दे कि क्या राहुल गांधी भारत के दुश्मनों के साथ हाथ मिला चुके हैं, नहीं मिला चुके हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर के पैसों के चक्कर में कर रहे हैं। और वही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से वही बातें कही जा रही हैं कि बाहरी ताकतें जो चाहती हैं वही राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पता करना होगा कि किसके इशारे पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। पंकज जी, आखिरी सवाल आपसे ये कि इन ब्राजीलियन मॉडल के बारे में कुछ और अपडेट आई क्या? नहीं, राहुल गांधी जस्ट बिहार चुनाव से पहले और इस प्रेजेंटेशन से पहले लैटिन अमेरिका गए थे और पता चला कि लैटिन अमेरिका में जिस देश में ये गए थे, कोलंबिया में, वहां ये मॉडल बहुत फेमस है। वहीं से ये संपर्क, इसका नाम वगैरह पता चला होगा और फिर उन्होंने अपने आईटी सेल को एक्टिवेट किया होगा, जो भी लोग उनकी रिसर्च टीम में है, कि इसको भारत में कोई नहीं पहचानता इसलिए इसका चेहरा लगा दो, नहीं तो बाकी को ढूंढ के पत्रकार लोग निकाल लेंगे, उससे बातचीत कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका जुड़ने के लिए। बाकी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं, देश से भी सवाल कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि जिस तरीके की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और भड़काने का काम कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि वो विदेशी ताकतों के वाला काम कर रहे हैं जो विदेशी ताकतें चाहती हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।